ऐसा काल है जिसमें सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। समय आया है जहां कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। पूरा देश एक है, सब कोई एक है और होना भी चाहिए। इसलिए ये समय आया है जब एक उद्घोष करना है। देखो भैया, क्योंकि इसका नाम ही है सनातन संस्कृति महोत्सव। सनातन की आवश्यकता इसलिए है कि सनातन सबका सम्मान करता है, इसलिए आज तक हजारों साल से ये चलते आ रहे हैं। लेकिन सबका अभिनंदन करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को हम वंदन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि अगर हम शरिया का पालन करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको ये सोचना होगा कि शरिया घरों में हो, सड़कों पे शराफत हो और देश में संविधान हो। शरिया घरों में, सड़कों में शरारत नहीं, शराफत, और देश में संविधान। और इसी का समय आया है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। शरिया से घर चलाओ, ईमान को चलाओ, अपनी वफादारी रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब देश की बात आएगी तो उसमें ईमानदारी पूर्वक हमको संविधान का पालन करना है। संविधान सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वोपरि। पति कहीं का, पत्नी कहीं की, बच्चे कहीं पे, ये सब चीजों को सोचना होगा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है सच्ची बात है ये। इसलिए जो एनआरसी है, मुझे लगता है कि एनआरसी का भी समय आ गया है। ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं, हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो, जिसके दो उसी को दो। हाँ, चाहे वोट का अधिकार हो। देखिए, सनातन ना किसी अभाव में जीता है, ना किसी दबाव में जीता है, ना किसी प्रभाव में जीता है। वो एक प्रभु भाव में जीता है, और वो प्रभु भाव है अपनी संस्कृति के संस्कार। अपनी संस्कृति बचेगी आप पक्का। और अपनी संस्कृति है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। G20 नहीं, I20, 21 होके गए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग मानते हैं कि हम एक थे, हैं और रहेंगे। और हमारी फितरत है कि किसी पर भी हमला नहीं करना, लेकिन जब हमला हो तो फिर उसका जवाब भी देना भारत का कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए समय आ गया है हम सबको एक होकर। भारत बड़ा ही भाग्यशाली है कि भारत के पास, भारत की जो इस समय राष्ट्र सत्ता है, एक संस्कारी संस्कार नेतृत्व है। और आप पक्का मान के चलिए, भरोसा करके चलिए कि भारत का सौभाग्य कि भारत के पास ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। ये सारे मिलकर, ये त्रिवेणी कभी भी इस देश के मस्तक को झुकने नहीं देगी।